हरे कृष्णा एवरीवन। हाँ। अभी का हार्दिक स्वागत। और हम लोग सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें मुख्य तौर से हम चर्चा कर रहे थे स्थित प्रज्ञ के ऊपर, है ना। कौन है स्थित प्रज्ञ और कैसा उसका कैसा चलता है, कैसा बैठता है, ये सारे प्रश्न अर्जुन पूछता है। और किसी को कोई अच्छे पॉइंट्स शेयर करने हैं, कुछ एनी वन और टू लास्ट सेशन के, किसी को ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी किसी को कुछ शेयर करना हो, अनम्यूट करके माइक पे बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, बोलिए। हाँ, कुछ पॉइंट्स मुझे शेयर करने हैं, जैसे कि जो हमारा श्लोक नंबर 2.52 था, श्लोक तो नंबर वहाँ पे जो 2.52, यस, तो वहाँ पे जो कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट किए, जैसे कि वेदों का जो उद्देश्य था वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति थी। और उसमें ये बताया गया था कि अनुष्ठान आदि में व्यस्त रहना समय की बर्बादी है। आत्म साक्षात्कार जो है वही सर्वोच्च सिद्धि है मनुष्य का। और श्लोक 53 में भी यही बताया गया कि मनुष्य का एकमात्र यही कर्तव्य है कि वो कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करे। और श्लोक 54 में कुछ की पॉइंट्स बताए गए कि कृष्ण भावनामृत में लगने से सारी विषय वासनाएं जो हैं वो स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं, क्योंकि भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायता करती है। और अत्यधिक उन्नत जीवात्मा जो होती है, अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहती है। उसके पास भौतिकता से उत्पन्न कोई भी विषय वासना भटकती नहीं है, और वह अपने आप को निरंतर भगवान का सेवक मानकर सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहती है। गुड, अच्छा है। और किसी को कुछ कहना है, एक या दो पॉइंट, एनीथिंग एल्स? ओके, सो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। टेक्स्ट नंबर 56, हमने 54 श्लोक नंबर 54 में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं चार। क्या उसके गुण है, पहला। दूसरा, कैसे वो बोलता है। तीसरा, कैसे वो बैठता है। और चौथा, कैसे वो चलता है। और चारों के हिडन मीनिंग मैंने आपको बताए थे। पहले प्रश्न का उत्तर टेक्स्ट नंबर 55 में भगवान देते हैं, जिसमें ऐसा बताते हैं कि उसके जो मेन मुख्य लक्षण है वो ये है कि मन से उत्पन्न होने वाले सारी भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त रहता है, और उसका मन एकदम शुद्ध अवस्था में रहता है, और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। ये उसका मुख्य लक्षण है स्थित प्रज्ञ का। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। एक्चुअली मन के लिए सबसे बड़ी तपस्या ये कि हर परिस्थिति में हम कैसे सेटिस्फाइड रहें। कई बार चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती है, चाहे आप मल्टी मिलियनर भी बन जाओ तो भी आपको ये स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा कि हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी। तो इसलिए भौतिक संसार में ये एक सबसे बड़ी तपस्या है कि हम हर परिस्थिति में संतुष्ट कैसे रहें, सेटिस्फाइड कैसे रहें। और ये एक आर्ट है बड़ी, टू रिमेन सेटिस्फाइड इन एवरी सिचुएशन, चाहे वो
भले वो हमारे हिसाब से नहीं चले फिर भी। और जब हम ऐसा करते हैं तब भगवान हम पे कृपा देते हैं। ऐसा भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में बोलते हैं कि जब हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे और उस परिस्थिति में भगवान पे निर्भर रहेंगे, सो भगवान 100% उस कैंडिडेट को अपनी मर्सी प्रोवाइड करते हैं। सो ये बाय प्रैक्टिस आता है, ग्रेजुअली बाय प्रैक्टिस। अदरवाइज अगर हम ये आर्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हमेशा ये ही सोचते रहेंगे कि मैं जो सोचूंगा वही होना चाहिए, है ना, और मैं जो इच्छा करूँ वो पूरी होनी चाहिए, है ना। आजकल के जैसे हम देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग बोलते हैं कि बड़ा सोचो, छोटा सोच रखोगे तो कुछ प्राप्त नहीं करोगे, और सो मेनी थिंग्स के अगर आपको ये चीज प्राप्त करनी है तो सोचो केवल उस विषय पर, है ना, दिन रात चिंतन करते रहो, अपने आप वो चीज प्राप्त हो जाएगी। सो ये इस प्रकार के जितने भी सारे मोटिवेशंस जो होते हैं वो व्यक्ति को और फ्रस्ट्रेशन जोन में ले जाते हैं। और सोचिए अगर इस प्रकार के मोटिवेशन से अगर हम वो सब चीज प्राप्त कर लेते तो कोई भी व्यक्ति सोच लेता और उसको वो चीज प्राप्त हो जाती। पर कितने लोग ऐसे हैं जो मोटिवेशन क्लास अटेंड करते हैं और वो चीज प्राप्त करते हैं? वेरी रेयर। इनफैक्ट जो खुद जो मोटिवेशन स्पीकर है वो भी उसको प्राप्त नहीं करता होगा। सो ऐसे लोग जो लोगों के अंदर भौतिक इच्छाओं की अग्नि बढ़ा दें और मोटिवेशन क्लास के नाम पर, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। एक्चुअल मोटिवेशन क्या है? ये मतलब एक्चुअल मोटिवेशन भगवान भगवत गीता में देते हैं। इसको एग्जाम्पल से अगर हम देखें, जैसे गाय से अगर हमें दूध निकालना है, ठीक है, जो बाहर के जो लोग मोटिवेशन स्पीकर है, यस, बाहर के जो मोटिवेशन स्पीकर है, वो लोग क्या करते हैं, गाय से दूध निकालने के लिए गाय को केमिकल इंजेक्शन देते हैं, बराबर। और एक्चुअली अगर नेचुरली गाय से दूध निकालना हो तो उसके बच्चे को आप लेके जाओ, अपने आप वो दूध देगी। और दूसरा तरीका है कि उसको इंजेक्शन डालो और उससे दूध निकालो। सो हमारे अंदर जो उत्साह है वो भी एक दूध के समान है। ऐसे मोटिवेशन के द्वारा और केमिकल इंजेक्शन के द्वारा आप सुन के उत्साही रहो, या भगवत गीता पढ़ के नेचुरल वे से उत्साही हो। पर भगवत गीता और जो हमारे ग्रंथ है उसके आधार पर अगर आप मोटिवेट रहते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन रहेगा आपके लिए। सो ये टेक्स्ट 55 था। अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 56 में चर्चा होगी कि कैसे वो बोलता है, हाउ डज ही स्पीक। सो इसका अर्थ ये है कि कैसे वो बोलता है का अर्थ ये है, एक्चुअली टेक्स्ट नंबर 56 और 57 में भगवान दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो प्रश्न क्या है कि कैसे वो बोलता है। तो उसका अर्थ ये है कि वो चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, लाइक दैट। जब कोई उसको इंसल्ट करता है या जब कोई उस पर क्रोध करता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको, तो टेक्स्ट 56 और 57 में बताएंगे। पढ़िए टेक्स्ट नंबर 56। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता,
अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or related when there is happiness, and who is free from attachment, anger, fear, is called stage of steady mind. वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। सो जिसका मन स्थिर है उसका क्या लक्षण है वो इस श्लोक में बताया। और सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि ये जो व्यक्ति है स्थिर मन वाला, वो ये समझ चुका है कि जो सबसे बड़ा जो टॉप मोस्ट अचीवमेंट है वो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 19 में भगवान बोलते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, मतलब हजारों और करोड़ों लोगों में कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो मुझे समझ सकता है, ऐसा अर्जुन को बोलते हैं 7वें अध्याय के 19 नंबर के श्लोक में। सो इसलिए जो टॉप मोस्ट अचीवमेंट है पूरे क्रिएशन का वो ये है कि जो समझ चुका है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, के वासुदेव कृष्णा को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसे बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सोल है। तो स्थिर मन वाला मुनि जो होता है सबसे पहले ये उस कैटेगरी में आता है कि he has achieved Krishna, he has become perfect in Krishna consciousness। और फिर जो दूसरे सिम्टम्स इस श्लोक में बताया कि त्रय तापों से होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। ये त्रय ताप क्या है आप में से कई लोग को पता होंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होंगे कि 3 प्रकार के कष्ट होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं इस भौतिक संसार में। उसको कहा गया है आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। 3 कैटेगरीज है इसके अंदर। तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। कोई म्यूट कर सकते हैं क्या? स्मिथ ब्रो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वॉइस जिनका ऐसे आ रहे हैं उनको आप म्यूट करते रहिए। पहला है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब जो हमारे बॉडी और माइंड से उत्पन्न होने वाला जो कष्ट होता है। मन और शरीर के द्वारा जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, जैसे स्ट्रेस,
फिर डर, है ना, और स्ट्रेस से होने वाली कई सारी बीमारियां, है ना, मन से लोग परेशान रहते हैं, फिर मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। और सो ये प्रकार का जो हमारे शरीर और मन से जो हमें प्राप्त होता है, ये पहले प्रकार का कष्ट है। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश मतलब जो हमें दूसरे जीवों से प्राप्त होता है, अदर लिविंग एंटिटी, दूसरे जीव आत्माओं से हमें जो प्राप्त होता है। दूसरे जीवात्माएं जैसे ऑफिस में आपका बॉस है, वो आपको कष्ट देता है। आप, हाँ, फिर आपके पड़ोसीगण कई लोग होते हैं जो आपको कष्ट देते हैं। फिर जैसे मच्छर हमें काटते हैं, दूसरे जीवात्मा हमें कष्ट देते हैं। कोरोना वायरस है, उसकी वजह से इतना सारा आदि भौतिक क्लेश पूरे संसार में फैला है वो। और जो भी दूसरे जीवात्माओं से, दूसरे जीव जंतु से हमें जो कष्ट मिलता है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मीन्स जो हमें प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, या देवी देवताओं के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है। इसका उदाहरण जैसे भूकंप आ गया, या बाढ़ आ गई, या बारिश ही नहीं हुई, और कभी कभी हम देखते हैं कि महंगाई अचानक से बढ़ गई है। सो इस प्रकार के जो आदि दैविक क्लेश जो हम प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त, कभी एक्सेसिव गर्मी हो जाती है, कभी एक्सेसिव ठंडी हो जाती है। सो ये तीन प्रकार के क्लेश याद रखने चाहिए हमको, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। सो इस भौतिक संसार में जितने भी जीव आत्माएं हैं, उन सबको ये तीन प्रकार के क्लेश मिलते हैं, चाहे वो मल्टी मिलियनर हो या फिर गरीब व्यक्ति हो। अब हम सभी को भी ये तीन क्लेश से गुजरने होते हैं, बट भगवान क्या बोल रहे हैं 56 नंबर के श्लोक में, कि जिसका मन स्थिर होता है वो ये तीन प्रकार के क्लेशों के बीच में रह के भी डिस्टर्ब नहीं होता है। बड़ी बात है वो, ये तीन प्रकार के क्लेशों के बीच में रह के भी ऐसा जो स्थिर मन वाला व्यक्ति है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। सो जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, पहला। दूसरा क्या लिखा है, सुख में प्रसन्न नहीं होता। आप कहोगे सुख में प्रसन्न नहीं होता है क्या, तो ये तो एकदम कंट्रोवर्सी है कि सुख में वो प्रसन्न नहीं होता है, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त। सुख में एक्चुअली कैसा है, इस पॉइंट को समझना चाहिए। कई सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि जब हमें सुख मिलता है कुछ भी, तो हम क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें टेस्टी खाना प्राप्त हुआ, तो वो सुख किसको मिल रहा है, हमारे जीभ को मिल रहा है। या हम कुछ अच्छा एंटरटेनिंग चीज या अच्छा सीनरी देख रहे हैं, वो सुख किसको प्राप्त हो रहा है, आंखों को प्राप्त हो रहा है, और उसके द्वारा मन को प्राप्त हो रहा है। पर भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो शरीर के स्तर पे ये सारे जो सुख हमें जो अनुभव होते हैं, उससे भी वो परे होता है, क्योंकि शरीर के स्तर पर वो नहीं रहता है व्यक्ति, आत्मा के स्तर पर रहता है। इसलिए उसको या तो डिलीशियस फूड दे दो या एकदम सूखी रोटी दे दो, वो सेटिस्फाइड रहेगा। पर जो सुख की डेफिनेशन ये बना के चलता है कि मेरे को अच्छा टेस्टी फूड मिलना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए, और
सब कुछ अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो ही वो व्यक्ति सक्सेसफुल है, तो ही वो व्यक्ति सुखी है, तो वो स्थिर मन वाले व्यक्ति नहीं है। 99.9% पॉपुलेशन जो है उनके माइंड में यही डेफिनेशन है कि हैप्पी व्यक्ति वो है जिसको पूरे अच्छे से फैसिलिटी मिले, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, सब। और भगवत गीता में डेफिनेशन क्या है कि सुख में प्रसन्न नहीं होता है, मीन्स वो शरीर के स्तर से परे है। इंद्रियों से जो सुख मिलता है उस चीज से वो परे है। फिर उसको अगर अच्छा फैसिलिटी मिल भी जाए, अच्छा इंद्रिय तृप्ति करने का अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए, तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो एकदम एक्साइट नहीं हो जाएगा, हाँ चलो मिल गया ये, बिकॉज वो उससे अटैच नहीं है, वो डिटैच्ड है। नहीं भी मिलेगा तो भी ही इज सेटिस्फाइड। और 99.9% लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो सुख में प्रसन्न नहीं होता, और आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वो। प्रभुपाद जी इस विषय पर कहते हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध के ऊपर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है, मनुष्य जो है 4 चीजें करता है। मनुष्य, पशु और जितने भी प्राणी हैं 4 चीजें करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ऐसा महाभारत में कहा गया। आहार मीन्स खाना, फिर निद्रा मीन्स सोना, भय मीन्स फियर मतलब डिफेंस करता है, और मैथुन मतलब जो बच्चे प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन। सो चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, ये 4 चीजें कॉमन होती है। और पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य गण हैं, वो लोग अपना स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन करते हैं कि ये 4 चीजों में कौन एक्सपर्ट है। कौन से वो 4 चीज? ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग। अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा सेक्स लाइफ और अच्छा डिफेंस। डिफेंस मतलब क्या कि खुद की प्रोटेक्शन है। हाँ, खुद की रक्षा सबसे अच्छे से कौन कर सकता है, या सबसे अच्छा बेस्ट खाना कौन किसको मिलता है, सबसे अच्छा सोने का फैसिलिटी किसको मिलता है, सबसे अच्छा सेक्स करने का फैसिलिटी किसको मिलता है, वो सबसे एडवांस व्यक्ति है। पर महाभारत कहता है कि ये 4 चीजें पशुगण भी करते हैं। तो मनुष्य समाज का एडवांसमेंट इससे मापा नहीं जाना चाहिए। मनुष्य को, ऑफ कोर्स ये हमारी नेसेसिटी है, पर ये हमारा गोल नहीं है। ये हमारी जरूरत है, पर जरूरत चीजें हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये जरूरियात चीजें हैं हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावनामृत बनना। तो भय, आसक्ति, भय तथा क्रोध से वो मुक्त रहता है। सो ये ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग जो मैंने पॉइंट बताया आपको, कि जब व्यक्ति शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है, मतलब जब वो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है, तो वो ये 4 चीजों से मुक्त हो जाता है। ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग। अपने आप उसकी ये रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएगी और ग्रेजुअली टेंड्स टू 0 हो जाएगा वो। मतलब वो हम ऐसे स्तर पर आ जाते हैं कि उसको खाने की आवश्यकता ही नहीं, इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। उसकी चेतना एकदम प्योर हो जाती है। परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, पढ़िए ये हाईलाइट पॉइंट। ऐसा
ऐसा कृष्ण कहाँ से आवाज आ रही है? एक सेकंड। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों ताप के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। तो इसी जो प्रकार कृष्णा जब वह भावनामृत व्यक्ति तो है, अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर जो कृष्णा भावनामृत व्यक्ति है, वो इन 3 प्रकार के कष्ट को कैसे लेता है कि ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, है ना। ही एक्सेप्ट ऑल मिजरीज एज मर्सी ऑफ द लॉर्ड, और ये सोचता है कि ये मेरे पिछले कर्मों का फल है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होता है उससे। एक्चुअली प्रभुपाद इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो कैसे इससे डिस्टर्ब नहीं होता है, उसकी मेंटालिटी बताते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म को कर्म है और भगवान की कृपा से मुझे ये जस्ट टोकन मिला है। मेरे को मेरा हाथ कट जाना चाहिए था, पर एक जस्ट स्क्रैच आ गया, ऐसा हो। तो उसको जब स्क्रैच कुछ लगता है तो सोचता है मैंने तो इतने पाप किए कि मेरा तो हाथ कट जाना चाहिए, बट लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल, उन्होंने मेरे को सिर्फ स्क्रैच एक दे दिया। तो इस प्रकार से वो कष्टों को लेता है कि वो ये मानता है कि मेरे को अब और अधिक कष्ट मिलना चाहिए था, मैं तो उसी के योग्य हूँ, बट वो सारे दुख भगवत कृपा के रंच मात्र रह जाते हैं। यस, पढ़िए आगे। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। हाँ, और जब वो सुख प्राप्त करता है तब क्या सोचता है कि अपने को सुख के लिए अयोग्य मानता है, और ये भगवान की कृपा, मतलब दुख में भी वो भगवान की कृपा समझता है और सुख को भी भगवान की कृपा समझता है। पढ़िए। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सनद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलता सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो आसक्ति, भय और क्रोध, ये 3 चीजें से मुक्त होता है वो व्यक्ति। कौन स्थितप्रज्ञ व्यक्ति? किसी से अटैच नहीं रहता है वो, और किसी का भय नहीं रहता है उसको। क्योंकि भय क्यों रहता है? अटैचमेंट्स की वजह से भय रहता है ना। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे अंदर फियर कहाँ से आता है? जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज से अटैच नहीं है तो आपको फियर नहीं होगा कभी भी, है ना। ये आप नोटिस कीजिएगा, आप अपने मोबाइल से अटैच हो जाएगा, उसका भय रहता है हमें, है ना, क्योंकि हम अटैच थे अपने मोबाइल से। हो गया तो, है ना, सामान से अटैच हो जाते हैं, अरे उसको अच्छे से पैक करना है, अच्छे से कोई लेके जाए तो। पर किसी दूसरे व्यक्ति का सामान चोरी हो जाए, हमें कुछ डर नहीं है, क्योंकि हम क्या अटैच नहीं है उससे, है ना। दूसरे का लैपटॉप चोरी हो जाए, हम अटैच नहीं है, इसलिए हमें डर नहीं है, उसका जाए तो जाए। तो हम जितनी चीजों से अटैच्ड रहेंगे उतना भय हमारे अंदर बढ़ेगा। जितनी चीजों से हम अटैच रहेंगे उतना भय हमारे अंदर बढ़ेगा। जैसे ही आप किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के प्रति अटैच हो जाते हैं तो एक टनल बन जाता है आपके और उस चीज के बीच में, और वो टनल से वो फियर आपके अंदर आता है। तो ऐसे हमारे अंदर फियर जनरेट होता है। इसलिए जो महापुरुष व्यक्ति होते हैं या जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होते हैं वो किसी से अटैच ही नहीं रहते, इसलिए वो दे आर फ्री फ्रॉम फियर। आसक्ति नहीं है, इसलिए फियर नहीं है उनके पास।
इसलिए वो निडर रहते हैं, वो अपने शरीर से भी अटैच नहीं रहते हैं। इसलिए अगर आप मैं अगर आपको बोलूं मैं आपको अभी गोली शूट कर दूंगा तो आप कितना डर जाएंगे। क्यों डरते हैं हम? क्योंकि हम अपने बॉडी से अटैच हैं। पर सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति अपने बॉडी से भी अटैच नहीं होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है आत्मा के स्तर पर। उसका अटैचमेंट सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो क्या है? कृष्णा के प्रति अटैच रहता है, कृष्णा के सर्विस के प्रति वो अटैच रहता है। और फिर क्या है? अटैचमेंट, फियर और एंगर, क्रोध। अब क्योंकि वो किसी चीज से अटैच नहीं है, फिर वो चीज अच्छे से नहीं भी हो रही है, उसको क्रोध नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है कि उसके आसपास कैसी जो भी चीजें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसका श्लोक में डिस्क्रिप्शन है। अगला श्लोक पढ़ते हैं 57, कंटिन्यूएशन है 56 नंबर के श्लोक का। पढ़िए ऐसे। इस भौतिक जगत में वो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। पढ़िए इसका हाईलाइट। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत अर्थात द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो अच्छाई या बुराई दोनों से वो ऊपर उठ जाता है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, क्योंकि वो सिर्फ कृष्णा से अटैच होते हैं, जो क्या लिखा है? जो सर्व मंगलमय है, who is all good and all absolute। so इस प्रकार से वो डिटैच रहता है और उसके अंदर कोई फियर नहीं होता है और वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, जिसे समाधि कहते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया, समाधि का अर्थ ये नहीं कि एक जगह बैठ के मेडिटेट करना। ऑफ कोर्स उससे हमें कुछ थोड़ा बेनिफिट तो होगा, बट दैट इज नॉट एक्चुअल समाधि। एक्चुअल समाधि मीन्स आप डिवाइन कॉन्शियसनेस में हैं, आप आत्मा के स्तर पर है, आप कृष्णा से अटैच्ड है और कृष्णा को केंद्र में रख के उनकी सारी सेवाएं कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड समाधि। 56 और 57, 58 नंबर के श्लोक से लेके 63 नंबर के श्लोक तक भगवान अर्जुन को तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि वो कैसे बैठता है, हाउ डज ही सिट। इसका एक्सप्लेनेशन है, कैसे बैठने का अर्थ है कि जब उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने इंद्रिय तृप्ति का अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सामने अगर इंद्रिय तृप्ति का कोई ऑब्जेक्ट आए या इंद्रिय तृप्ति का कोई विचार आता है, तो उस विचार को या उस ऑब्जेक्ट को कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, कैसे अपनी इंद्रियों को वो रिस्ट्रेन करता है। रिस्ट्रेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैसे अपने इंद्रियों को उस चीज से अलग करता है, नियंत्रण करता है। यस। सो ये टेक्स्ट नंबर 58 से लेके टेक्स्ट नंबर 63 तक भगवान इसका उत्तर देते हैं। और ये सेक्शन 58 से लेके 63 तक हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सेंसेस को, हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल्ड रखें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस देंगे भगवान। पढ़िए टेक्स्ट नंबर 58। जिस प्रकार कछुआ अपने अंग को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यस। सो यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं
कछुए का। कछुआ क्या करता है कि उसके सामने जो अगर कोई डेंजर आता है तो अपने हाथ पैर को अंदर ले लेता है, और जब उसको कुछ काम करना होता है तो हाथ पैर को बाहर निकालता है। तो जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है वो भी अपने इंद्रियों को जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब वो डिसाइड करेगा कि उसकी इंद्रियां कैसे यूज होगी। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ कि इंद्रियां जैसी इच्छा करे वैसे हम चलते हैं, जैसा मन और इंद्रियां बोलती है ऐसे हम लोग चलते हैं, उस फ्लो में चलते हैं। और कईयों को ये रियलाइज ही नहीं होता है कि हम अपने मन और इंद्रियों के फ्लो में चल रहे हैं। वो डिग्रेडेशन की तरफ हमें ले जाती है तो हम भी उनके भाव में आके उस तरफ चले जाते हैं। बट स्थितप्रज्ञ व्यक्ति वो डिसाइड करेगा कि उसके माइंड और सेंसेस किस डायरेक्शन में ले जाने हैं। मुझे इस डायरेक्शन में अपने माइंड और सेंसेस को एंगेज करना है और इस डायरेक्शन में माइंड और सेंसेस को एंगेज नहीं करना है। ही विल डिसाइड। उसको उस व्यक्ति को गोस्वामी कहते हैं, उस व्यक्ति को कंट्रोल्ड व्यक्ति कहते हैं। यस, इस प्रकार से वो बैठता है, मीन्स इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को एंगेज करता है। इसका परपोर्ट बहुत अच्छा है। इसका पढ़ते हैं, तात्पर्य शुरू से पढ़ सकते हैं किसी। हाँ पढ़िए। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यस, सो इंद्रियों, अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं कि इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। मुझे डायबिटीज है कि नहीं वो नहीं, गुलाब जामुन पड़ा है मेरा फेवरेट है मैं तो खाऊंगा, वो खा लेते हैं। डायबिटीज का फिर बाद में देखेंगे ऐसा सोचते हैं कई लोग। कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं ना, बोलते हैं कल पार्टी था इसलिए इंजेक्शन लगा देंगे, दवाई ले लेंगे, पर अभी एंजॉय करने दो। ये इंद्रियां हमें इस प्रकार से विचलित करती है। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते हम कि इंद्रिया माइंड किस दिशा में डिमांड कर रहे हैं, हम उसके परिणाम को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। वी जस्ट गो विद द फ्लो, हम आंख बंद करके जैसे जिस डायरेक्शन में वो ले चले जाते हैं। एंड इसलिए फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ऋषिकेश एक शब्द मैंने यूज किया था, ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ मैंने बताया था, ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब ईश्वर। जो इंद्रियों के स्वामी है उसको बोला जाता है ऋषिकेश। सो ऋषिकेश किसका नाम है? किसका नाम है ऋषिकेश? प्रभु का नाम है। सो कृष्णा का एक नाम है ऋषिकेश। सो एक्चुअली जो अभी इंद्रियां प्राप्त हुई है, जिससे हम अभी सो कॉल्ड एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो इंद्रियां हमारी नहीं है, वो इंद्रियां किसकी है? ऋषिकेश, कृष्ण की है। सो अभी हम लोग उस इंद्रियों को हमारी खुद की सेवा में लगा रहे हैं, है ना? और इस वजह से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं फील करते हैं कहीं भी कुछ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी भाड़े के घर में रह रहे हो, ठीक है, आपका घर नहीं हो पर वो किसी भाड़े का घर है, आप वहां रहते हो, तो जब तक आपके मन में ये बात फिट है कि ये मेरा घर नहीं है, ये किसी का घर और का घर है, मैं सिर्फ रेंटेड हूँ, तब तक आप उधर शांति से रह सकते हो। जिस दिन आप ये सोचने लगोगे नहीं ये अभी मेरा ही घर है, मैं रेंट पे नहीं करूंगा और मुझे जो चाहे मैं इस घर में करूंगा, मेरे को ओनर से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उस दिन से आपके लाइफ में ट्रबल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये सारी इंद्रियां जो है एक्चुअली हमारी नहीं है, भगवान के द्वारा हमें दी गई है। भगवान ने किस पर्पस से दी होगी, क्या लगता है आपको? किस पर्पस से दी होगी भगवान ने इंद्रियां?
उनकी सेवा करने के लिए, सिंपल, भगवान की सेवा करने के लिए। हाँ राइट। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद की सेवा कर रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कर्म फल में फंसते जा रहे हैं और हम अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, हम डिस्टर्ब फील करते हैं, हम ट्रबल्स फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। यही तो रीजन है, सिंपल। भगवान के द्वारा दी गई इंद्रियों को हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। और परमात्मा भगवान हमको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग, बट हम वो मैसेज को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सेंसिटिविटी नहीं है हमारे अंदर, एकदम डलनेस भरी भरी है। सो ये शास्त्रों के माध्यम से भगवान हमको संकेत दे रहे हैं कि जब तक आप इस इंद्रिय तृप्ति के बिजनेस में लगे रहोगे, आप कभी भी हैप्पीनेस को अनुभव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हाँ, पढ़िए आगे, इसमें और आगे आएगा एक्सप्लेनेशन। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। तो जब तक हम इस इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अभी कंट्रोल करने का अर्थ क्या है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब कुछ मत करो, शट डाउन कर दो उसको। अच्छा खाना आया है मत देखो, मत खो, मत सोचो, और अच्छा कुछ भी चीज लेके उससे भागो, शट डाउन कर दो। इसको कंट्रोल नहीं बोलते हैं, इसको सप्रेशन बोलते हैं। सप्रेशन और कंट्रोल में बहुत अंतर है। कंट्रोल मतलब मैं जैसे बोलूं ऐसे होना चाहिए, और सप्रेशन मतलब जो हम कर रहे हैं, सप्रेशन जो आर्टिफिशियली ट्राई करते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने का। सो अभी इंद्रियां तो आ गई हमारे पास संभव, तो यूज तो हमें कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अर्जुन क्या कर रहा था, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना चाहता था, युद्ध नहीं लड़के, मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, पाप से बचा जाऊंगा, तो इस प्रकार से मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करूंगा। बट भगवान बोले नहीं, तुम्हें युद्ध लड़ना है और इस प्रकार से इंद्रियों को यूज करना है मेरी सेवा में, बिकॉज आई एम ऑर्डरिंग के टू फाइट। इसलिए तुम्हें अभी अपनी इंद्रियों को युद्ध लड़ने में लगाना है, चलेगा। तो इस प्रकार से जब तक हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक वो कंट्रोल नहीं होगी। और अभी कैसा सीन है हमारे साथ कि हम पूरी तरह से भी भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए इसमें बताया कि करो या ना करो वाला सीन, डूज एंड डोंट्स वी हैव टू फॉलो। क्या है डूज एंड डोंट्स के? रेगुलेशंस, सुबह जल्दी उठना, भगवान के नामों का जाप करना, भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन करना, और बुरी संगति से बचना, और नॉन वेजिटेरियन फूड्स को अवॉइड करना। सो ये सारे डूज एंड डोंट्स हैं। इसको हम जब तक फॉलो करते हैं तब तक हम अपने इंद्रियों को स्टेबलाइज कर सकते हैं, माइंड को फोकस कर सकते हैं भगवान की सेवा में। जब तक हम ये डूज एंड डोंट्स फॉलो नहीं करेंगे, तब तक अगर हम ये सोचेंगे हम सब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी मूवीज देख सकते हैं, भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं साथ साथ, तो सब कुछ कैरी करके हम चलेंगे तो बोझा इतना भारी हो जाएगा कि फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। जितना लाइट वेट रहेगा उतना जल्दी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए डूज एंड डोज की यहाँ पे बात की गई है। एंड पढ़िए आगे इसमें हाईलाइट पॉइंट। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है।
वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। कूर्म मतलब टॉर्टोइस, कछुआ। सो कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को जब तक आप भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी, इंद्रियां कंट्रोल्ड नहीं रहेगी। ये इस पूरे श्लोक का तात्पर्य है। और नेक्स्ट श्लोक बहुत फेमस श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान बहुत एक अच्छी पॉइंट अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन ऐसे सोच रहा होता है कि मैं डूज एंड डोंट्स तो चलो ठीक है कर लूंगा, और इंद्रियों को भी इंद्रिय विषय वस्तु से दूर रखूंगा, पर मेरे अंदर जो इच्छा है उसका क्या करूं? मेरे अंदर जो एंजॉयमेंट की जो इच्छा भर गई है, चलो इंद्रियों को जो एक्सटर्नल रूप से मैं एक समय तक कंट्रोल कर लूंगा, पर अंदर जो इच्छा है, अंदर जो हार्ड डिस्क के अंदर जो मेमोरी है, उसको कंट्रोल ऑल्टर डिलीट कैसे करूं? सो भगवान उसका सॉल्यूशन देते हैं टेक्स्ट नंबर 59 में। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। सो भगवान बोलते हैं कि यस आई एग्री कि इंद्रिय भोग करने की इच्छा बनी रहती है हमारे अंदर, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो दो चीजें भगवान यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं अर्जुन को कि उत्तम रस मतलब हायर टेस्ट का अनुभव करना है, और दूसरा कि जो इंद्रिय भोग वाले जो कार्य है उसको बंद करने। जब तक आप 5 स्टार होटल का खाना नहीं खाओगे, आप लारी की दाबेली को नहीं छोड़ पाओगे, ऐसा बोल रहे होगा। लोअर टेस्ट को छोड़ना है और हायर टेस्ट को एक्सेप्ट करना है, दोनों चीजें करनी है। आपने दाबेली तो छोड़ दी, पर जब तक 5 स्टार का आप नहीं खाओगे तब तक बीच में लटकते रहने वाली सिचुएशन लंबे समय तक नहीं रहेगी, आप फिर से लारी में चले जाओगे। So you have to give up the lower engagement and experience the higher engagements. दोनों चीजें करनी पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि लोअर टेस्ट भी कंटिन्यू रखते हैं और हायर टेस्ट लेने का ट्राई करते हैं, और कुछ लोग लोअर टेस्ट गिव अप करते हैं पर हायर टेस्ट का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दोनों केस में व्यक्ति फेल हो जाते हैं। सो दो चीजें, उत्तम रस का अनुभव और ऐसे कार्यों को बंद करने का मतलब इंद्रिय भोग वाले चीजों को। सो इसका तात्पर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते हैं इसमें, पढ़िए। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा, फिर से पढ़िए, लाइन इंपॉर्टेंट है। यस प्रभु जी। जब तक कोई अध्यात्म प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। सो जब तक आप हायर टेस्ट का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप इंद्रिय भोग मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन को गिव अप नहीं कर पाएंगे। वो हायर टेस्ट क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, बट हायर टेस्ट जस्ट शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि ही इज ऑन द सोल प्लेटफॉर्म, वो आत्मा के स्तर पर है और भगवान से अच्छे से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड हायर टेस्ट। इन शॉर्ट एंड ब्रीफ, आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सो जब तक उस चीज का आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको स्ट्रगल रहेगा। यस, पढ़िए।
विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। अब जैसे मान लो किसी को अगर टाइफॉइड है फॉर एग्जांपल, इसमें टाइफॉइड का ही उदाहरण देते हैं, तो उसको क्या डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको तीखा तला हुआ फूड अवॉइड करना है, नहीं खाना है, ठीक है। तो पर उसके अंदर तो इच्छा रहेगी कि यार इतना अच्छा बना है पर मैं क्या करूं, बीमार हूं, नहीं खा पा रहा हूं। सो उसको स्टार्टिंग में मैन्युअली उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या करे, उसको बीमारी है, अभी उसको टाइफाइड है, तो उसको शुरू में थोड़ा स्ट्रगल लेना पड़ेगा कि मुझे फ्राइड फूड आइटम्स नहीं खाने, क्योंकि इसमें क्या है, उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बिना बीमारी का जीवन कैसा होता है। उसको पता है कि व्यक्ति जब बीमार नहीं होता है तो कितना आनंद में रहता है। बस वो सोच के वो अभी जो है उसके सामने अगर कुछ फ्राइड फूड रखा जाए उसको अवॉइड कर सकता है, क्योंकि उसने वो लाइफ, नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस किया और वो उस तरफ जाना चाहता है, नॉर्मल ठीक होना चाहता है ना। तो वो एक्सपीरियंस उसको अभी मोटिवेट करेगा कि अभी मत खाओ, क्योंकि मैं खाऊंगा तो और बीमार हो जाऊंगा और डिफिकल्ट हो जाएगी नॉर्मल होने में। सो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जब तक आप वो पॉजिटिव लाइफ, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं करेंगे स्पिरिचुअलिटी का, तब तक ये डूज एंड डोंट्स आपको थोड़े स्ट्रगल लगेंगे कि नहीं करना है, रहने देते हैं, आज सुबह नहीं उठते चलेगा, लाइक दैट। सो वो एक्सपीरियंस करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यस, पढ़िए। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। मतलब ये सारे रेस्ट्रिक्शंस किसके लिए? जो कम इंटेलिजेंट वाले व्यक्ति है। अभी फॉर एग्जांपल वो व्यक्ति, टाइफाइड वाला व्यक्ति ठीक हो जाए, है ना, तब उसके सामने ये रेस्ट्रिक्शन रख दिया जाए कि ये मत खाओ मत खाओ, तो उसके लिए वो नहीं है, वो नॉर्मल हो चुका है, अभी वो कुछ भी खा सकता है। नाउ ही डोंट हैव टू फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट वो जब तक बीमार है तब तक उसको स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और ताकि वो ठीक हो सके। और हमारे केस में कैसा है, हमने अभी वो हायर टेस्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसका मतलब हम अभी भी डिजीज कंडीशन में, तो इसलिए हमें डूज एंड डोंट्स वाले रेगुलेशंस फॉलो करने रहेंगे, और ग्रेजुअली आपको फिर हायर टेस्ट का अनुभव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले ये भगवत गीता पढ़ना और ये सब कैसा लगता था एक प्रकार से, अभी क्या है, अभी नहीं पढ़ते हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। बट हमने जब इसको पढ़ा समझा तो हमें लगा कि ये कुछ हमें पॉजिटिव थॉट्स देता है, ये हमें कुछ नया डायमेंशंस दिखा रहा है। फिर हमें टेस्ट आने लगा, हम वेट करते हैं कब वेडनेसडे आएगा, कब हम, और ऐसा नहीं है, राइट। पर पहले हमें ऐसा नहीं था। सो इस प्रकार से हमें डूज एंड डोंट्स पे पहले शुरू में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी अल्पज्ञानी नव दीक्षित है अभी भी। अनलेस एंड अनटिल हम हायर टेस्ट का अनुभव नहीं करेंगे, ये डूज एंड डोंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। सो जब आप वो हायर टेस्ट एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आपके लिए ये सब सेंस कंट्रोल और ये सब जो है ना, ऑटोमेटिकली आप उसको गिव अप कर देंगे।
उसी प्रकार से जैसे 5 स्टार में आप भोजन लेंगे तो अपने आप कब आपका लारी का टेस्ट चला जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। आपके सामने वो लारियां भी खड़ी होगी पर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इधर खाना चाहिए, क्योंकि आपने वो हायर टेस्ट एक्सपीरियंस किया है कि वो बहुत स्वादिष्ट है, वो बहुत नीट एंड क्लीन हाइजेनिक है और बहुत अच्छा है। सो ये चीज है। सो भगवान ये बता रहे कि अंदर हार्ड डिस्क के अंदर जो ओल्ड मेमोरी है उसको रिप्लेस करना है हमें विथ न्यू एंड फ्रेश डेटा। सो टेक्स्ट नंबर 60 से लेके टेक्स्ट नंबर 63 तक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन तुम जो प्लान कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और मैं जंगल में चले जाऊंगा, ये प्लान से तुम्हारा किस प्रकार से भारी नुकसान होगा, तुम्हारी इंद्रिया किस प्रकार से तुम्हें परेशान करेगी। ऐसे वो टेक्स्ट 60 से लेके 63 तक भगवान बताते हैं, जो हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर चल ही रहा है जो 63 नंबर के श्लोक तक चलेगा। सो यहाँ पे हम पॉज करते हैं सेशन को। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। मेरा ये सवाल है कि अगर हम ग्रेजुअली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हमें सुख मिल रहा है, लाइक जैसे खुशी मिलती है, तो वो भी इसमें भी हमें खुश नहीं होना चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली हायर टेस्ट है। अगर आप भक्ति के जीवन में या स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपको उसका अनुभव हो रहा है अच्छे से, सो दैट इज वन काइंड ऑफ हायर टेस्ट, क्योंकि आपको उसमें रुचि आ रही, यू आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। यस, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु। यस हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, मेरा क्वेश्चन आगे के वर्ष में से, जैसे कृष्ण बोलते हैं कि मैं सबके दिल में बसता हूँ, राइट? तो मतलब अभी मेरे को 2 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची ने प्रश्न किया था कि जैसे उसने कृष्ण और राधा की फोटो साथ में देखी, तो उसने मेरे से पूछा तो कृष्ण बसते तो साथ में, क्या राधा रानी भी बसते हैं हर जगह पे? तो मैं उनको आंसर नहीं दे पाया। मैंने बोला हाँ बसते हैं साथ में। तो हाँ, अपने साथ दिल में में भी जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ उनकी सारी शक्तियां होती है, तो श्रीमती राधा रानी भी उनकी एक शक्ति है, तो वो भी रहते हैं उनके साथ। और प्रभु जैसे भगवत गीता में अलग अलग जगह पे कृष्ण ज्ञान अलग अलग ज्ञान अपने को देते हैं, पर जैसे कुछ लोग होते हैं कोई एक चीज को पालन करते और दूसरी नहीं पालन करते, तो क्या ये सही है? मतलब जैसे कोई बोलता है कि कर्म योग का पालन करते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर दूसरी तरफ वो लोग शराब पीते हैं, फिर उन दूसरे भगवान का नाम नहीं लेते हैं, फिर तो ऐसा तो क्या वो सही आज्ञा का पालन है या फिर? नहीं, वो सही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि डूज एंड डोंट्स फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कितना भी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर लो, आप फेल रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो सब कर रहा हूँ, सब चलेगा, है ना? हाँ, तो जितना बोझा लेके चलेंगे उतना आपका प्रोग्रेस बहुत धीरे हो जाएगा। अच्छा, ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। और क्वेश्चंस? तो एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है कि हम कैसे समझे कि हम आत्मा के स्तर पर है।
सिंपल है, आपको शरीर की आवश्यकताओं से कितना आप मुक्त हो गए हो, इससे आप समझ सकते हो कि हम आत्मा के स्तर पर है कि नहीं, है ना। शरीर की रिक्वायरमेंट्स के ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जितना आपके जीवन में कम है उतना मीन्स आप आत्मा के स्तर पर है, और ये जितना ज्यादा है मीन्स आप शरीर के स्तर पर है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं बस खत्म हो जाएगा। यस ओबी प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि प्रभु जी अपने भगवत भक्ति में अटैचमेंट होना ये तो सही है ना? हाँ सही है ना। जैसे 5 स्टार फूड में आप खाना खाते हो, कौन सा खाना खाना है उससे आप खा रहे हो तो दैट इज गुड, क्योंकि वो हाइजीनिक है। बट उस इसमें भी जोन में 5 स्टार होटल में आप एंट्री हो गए, वहां पे आप जो कुछ भी लेते हो वो सब हाइजीनिक रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो कुछ भी वैरायटी आप जो भी आपका फेवरेट है वो भी आप खाते हो, मीन्स आप सही जोन में हो ऐसा। बट भगवत भक्ति में अटैच रहते हैं और भक्ति में अपने सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन उसमें भी एक डर बना रहता है ना कभी फॉल डाउन होने का, या हम उतनी स्टेबिलिटी ना रह पाए, ऐसा कुछ। तो ये फियर एक्चुअली हेल्दी फियर है ना। हेल्दी फियर जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। अगर हेल्दी फियर नहीं रहेगा तो हम सीरियस नहीं बन पाएंगे, हम चीजों को लाइटली ले लेंगे ऐसा। यस प्रभु जी, यस यस, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। पूछिए। एक प्रश्न रह गया था मेरा, ये जैसे कृष्णा बोलते हैं जब आप मेरी पूजा करते हो तो दूसरे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब उनको नहीं करोगे तो चलेगा। तो फिर जैसे अपने धर्म के अंदर जैसे गणेश चतुर्थी आती है तब गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर नवरात्रि के दरमियान अम्बे माता की पूजा की जाती है, तो ये सब हमें नहीं करनी चाहिए या फिर? इसके लिए पूरा एक सेशन है कि कृष्णा और देवी देवताओं में क्या अंतर है, वो पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन है। तो वो जब मैं डिस्कस करूंगा तब आपको ये बताऊंगा मैं। ठीक है प्रभु। और कोई क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, अभी से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे जैसे एडवांस होते हैं तो फ्रेंड्स हो गए, जो भी सोशल लाइफ है वो थोड़ी थोड़ी अफेक्ट होती है इससे, क्योंकि हमारा ओपिनियन चेंज हो जाता है, हमारा चीजों को देखने का परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो उस चीज को कैसे मैनेज करें? थोड़ा आइसोलेशन सा लगता है कि हम अलग हैं बाकी सबसे, अभी पहले इनके जैसे ही थे अभी थोड़ा अलग हो। यस, सो उसके लिए थोड़ी मैच्योरिटी और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए कि आप रूल्स रेगुलेशन को भी नहीं तोड़ रहे हो और लोगों से भी अच्छा रिलेशन है। दैट रिक्वायर्स मैच्योरिटी, मतलब आप कितने बोल्ड हो और कितने सेंसिटिव हो चीजों को लेके। वो बाय प्रैक्टिस एंड बाय पर्सनल गाइडेंस से आता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती है कि उसका क्या बैकग्राउंड है, किस माहौल में वो ग्रो हुआ है। कुछ लोग स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर होने के बाद बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि किसी से मिलना नहीं है, ये सब भौतिकवादी लोग हैं, एकदम दूर रहो, सब रिलेशन कट ऑफ कर लेते हैं, तो वो भी गलत है। और कुछ लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद दूसरे बहुत सारी चीजें जो पहले करते थे उसको भी वो कंटिन्यू करते हैं, तो वो भी गलत है। सो इसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब करेंगे तब ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप किस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं और वो व्यक्ति किस पोस्ट पर है, आपसे ऊपर है कि आपके नीचे है या आपके समान का है, अकॉर्डिंगली आपको डील करना पड़ेगा।
सो इसका कोई कॉमन पॉइंट फॉर्मूला नहीं है, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है, बट प्रिंसिपल ये है कि आप दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा रिलेशंस भी मेंटेन कर सकते हैं, प्लस आप अपने डिवोशनल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी अच्छा रख सकते हैं। ये प्रिंसिपल है और इसको हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। अभी डिटेलिंग वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं 59 वाले श्लोक के बारे में आप थोड़ा कंक्लूडिंग इसमें बता सकते हैं, जो आप अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के बारे में बात कर रहे थे। यस। सो अल्पज्ञानी नव दीक्षित मतलब नियोफाइट्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो फॉर एग्जांपल मींस वो लोग जिन्होंने हायर टेस्ट एक्सपीरियंस नहीं किया, दैट इज अल्पज्ञानी नव दीक्षित। अल्पज्ञानी मींस लेस इंटेलिजेंट, नव दीक्षित मतलब नियोफाइट्स। तो हम सब कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज हम में से किसी ने इतना हायर टेस्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है, सो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए जरूरी है। सो फिर जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन, और हमारे स्क्रिप्चर्स इतने परफेक्ट हैं कि कोई भी व्यक्ति वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा तो वो अल्पज्ञानी नव दीक्षित से एडवांस व्यक्ति बन सकता है। इस प्रकार से वो रूल्स बनाए गए हैं, है ना। उसका प्रोग्रेस होता रहेगा, नेक्स्ट स्टेज पर एडवांस उसका होता रहेगा। तो इसलिए रूल्स फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या भगवत भक्ति के अंदर अष्टांग योग के सारे अंग आते हैं क्या? भगवत भक्ति अष्टांग योग से ऊपर है, तो इतना इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट आपको अष्टांग योग से मिलेगा वो भगवत भक्ति से इजीली आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए वो इतना पावरफुल है भगवत भक्ति प्रोसेस। उस जितना मेहनत आपको अष्टांग योग के द्वारा से गुजरना पड़ेगा, वो सारे स्ट्रगल्स, यम नियम, ये सारी चीजें, वो सब चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं भक्ति योगा प्रैक्टिस के थ्रू। जो रिजल्ट आपको भक्ति अष्टांग योग से प्राप्त होता है, वो सारे रिजल्ट्स एज अ बाय प्रोडक्ट आपको भक्ति योगा में मिलेंगे। हाँ प्रभु जी, क्योंकि भक्ति योग के अंदर भी नियम, यम, मेडिटेशन, प्रत्याहार, फास्टिंग, ये सारी चीजें अपने भक्ति योग के अंदर भी देखने को मिलती है। मतलब इनडायरेक्टली अष्टांग योग की सारी प्रक्रिया भक्ति योग के अंदर है ही। हाँ, पर अष्टांग योग में वो प्रक्रिया करना और भक्ति योग में वो प्रक्रिया करना, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि भक्ति योगा में जो वो प्रक्रिया कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। हम नॉनवेज क्यों अवॉइड कर रहे हैं? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, बिकॉज कृष्णा ऑर्डर कर रहे हैं। और अष्टांग योगी जो होता है वो नॉनवेज की अवॉइड करता है क्योंकि उसको माइंड को कंट्रोल करना है, राइट। सो हमारा पर्पस अलग है, अष्टांग योग का पर्पस अलग है, भले एक्टिविटी सेम है। भक्ति योगा के अंदर कृष्णा की कृपा रहती है, अष्टांग योगा में कृष्णा की कृपा नहीं रहती है। उसमें खुद से मेहनत करके हमें एडवांस करना पड़ता है। बट भक्ति योगा के अंदर कृष्णा की मर्सी का बैकअप होता है, इसलिए हम इजीली एडवांस कर सकते हैं। हंसते खेलते भाव का भी फर्क रहता है। यस प्रभु जी, गॉट द पॉइंट, थैंक यू। यस। और कोई प्रश्न? ओके, सो हम नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
जस्ट एक स्मॉल चीज के दिसंबर मंथ इज गीता मैराथन। आप में से शायद कुछ को पता हो नहीं पता हो कि दिसंबर महीने में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली थी। सो वो दिन, जिस दिन भगवान ने भगवत गीता कही थी, वो है हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।